आज हम लोग जो है इसके बाद जो है जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सुंडाकार संघ कुंजी, आज इसके बाद हम लोग गिव हिट कुंजी पढ़ेंगे। गिव हेड कुंजी। गिव हेड कुंजी एक आयताकार यानी रेक्टेंगुलर टेपर संघ कुंजी होती है जिसके एक सिरे पर गिव हेड प्रदान किया जाता है, जिसके कारण से इसे पहियों, शाफ्ट, गियर इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग तब करते हैं जब मरम्मत तथा रख रखाव के उद्देश्य से इसे अलग किया जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कुंजी के ये गिव हेड कुंजी बनी हुई है। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जो बाकी सब तो जो आयताकार कुंजी है उसी के तरह बना हुआ है, लेकिन ये आयताकार कुंजी की तरह ही बाकी सब बना हुआ है, लेकिन जो इसके सिरे पे इस तरह से एक गिव हेड दे दिया गया, एक हेड दिया गया है, ये इस तरह से कर दिया गया है, इसलिए इसको हम लोग ये वाला जो भाग है इसको गिव हेड कहते हैं। तो इसके कारण से ये कुंजी जहाँ भी हम लोग जो है पहिए या फिर गियर इत्यादि में प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे हमको ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं होगी और ये कुंजी खुलेगी नहीं, क्योंकि ये भाग जो है ये निकलने नहीं देगा, ये रोके रहेगा पुली और कुंजी को। तो वहाँ पे जहाँ पे हमको कम मरम्मत या देख रेख की ज़रूरत होती है वहाँ पे हमको इस टाइप की कुंजी प्रयोग करते हैं। ये कुंजी जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, ये ज़्यादा जो है अच्छे से लॉक किए रहती है। तो इस टाइप की कुंजी को हम लोग गिव हेड कुंजी कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी गिव हेड कुंजी जैसे एक आयताकार कुंजी होती है उसी तरह से होती है। इस कुंजी के सिरे पर गिव हेड दिया जाता है, तो ये देख सकते हैं गिव हेड है। इसको पहियों, पुली, शाफ्ट इत्यादि के लॉक के लिए प्रयोग करते हैं, मतलब इसको पहिए लॉक करने के लिए जहाँ भी कर सकते हैं वहाँ प्रदान करते हैं और इसके प्रयोग से मरम्मत इत्यादि की कम ज़रूरत होती है। आगे हम लोग इसकी बीमाएँ देख लेते हैं। तो इस कुंजी का अगर मान लें शाफ्ट का व्यास D बराबर 40 है, जिस पे ये कुंजी लगाई गई जिस शाफ्ट पे अगर उसका व्यास 40 है तो कुंजी की जो चौड़ाई है D/4, जैसे आयताकार में लेते थे वैसे D/4 यानी 10 मिलीमीटर होगी। कुंजी की मोटाई D/6 यानी 7 मिलीमीटर आ जाएगी। सिर पर मोटाई यानी जो गिव हेड है उसकी मोटाई 1.75 ऑफ H यानी जो कुंजी की मोटाई है ये उसकी जो है 1.75 गुना होगी। और कुंजी की लंबाई D से लेकर के 1.5 D तक, यानी अगर हम लोग यहाँ पे 1.5 D ले लें तो 60 मिलीमीटर लगभग आएगा। मतलब D से लेकर के 1.5 D के बराबर कुंजी की है, तो अगर 1.5 D ले लें तो 60 आ जाएगा 40 D के बदले। और अगर शुंड टेपर जो है इसको भी 1 और 100 के अनुपात में टेपर रखेंगे। तो जैसे अब बाकी सबको बनाने का तरीका है वैसे हम लोग ये वाला शाफ्ट बना लेंगे और इसके बाद इसमें सारी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इस फार्मूले के हिसाब से निकाल लेंगे। फिर ये जो हम लोग गिव हेड इत्यादि लगा देंगे तो ये हमारा बन के तैयार हो जाएगी कुंजी। तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है जब भी इस गिव हेड कुंजी को बनाएंगे तो सबसे पहले क्या कर लेंगे कि जिस भी शाफ्ट के लिए बनानी है उस शाफ्ट का जो है हम लोग व्यास लिख लेंगे। तो शाफ्ट का जो है व्यास के हिसाब से बनाते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं शाफ्ट का व्यास यानी D बराबर लिख लेते हैं। ये D बराबर जो है 40 मिलीमीटर। अगर नहीं दिया है तो मान लेंगे, अगर दिया है तो वही प्रयोग कर लेंगे। कुंजी की चौड़ाई निकाल लेंगे। आगे हम लोग कुंजी की चौड़ाई निकालते हैं। इसे हम लोग जो है B कहते हैं। इसको D/4 रखा जाता है, तो यहाँ पे 40 है D, तो /4 करेंगे 10 मिलीमीटर आ जाएगा। कुंजी की मोटाई आगे निकाल लेते हैं। ये हम लोग जो है कुंजी की मोटाई अगर हमने T मान लिया थिकनेस, तो D/6 रखते हैं। तो अगर D बराबर 40 लिखें, 40/6 करेंगे तो लगभग आ जाएगा 6.66 यानी 7 मिलीमीटर के बराबर। सिर पर मोटाई है, यहाँ पे लिख लेते हैं कुंजी की सिर पर मोटाई। सिर पर मोटाई जहाँ पे मतलब गिव हेड लगा है उसको कुंजी का सिर कहते हैं। वहाँ पे जो मोटाई है 1.75, ये जो T है इसका 1.75 हो जाएगी। तो 1.75
इंटू टी 7 है, तो इसमें गुणा कर देंगे तो लगभग आ जाएगा 12.46 यानी 13 के बराबर। आगे हम लोग कुंजी की लंबाई लिख लेते हैं। कुंजी की लंबाई यानी L बराबर हमारी आ जाएगी D से लेकर के हमारी जो 1.5 D के बराबर होती है। अगर हमने 1.5 D ले ली तो ये हमारी D बराबर 40 लेते हैं तो ये हमारी 60 मिलीमीटर आ जाएगी। आगे हम लोग जो है शुंड लिख लेते हैं। कुंजी का शुंड यानी जिसमें हम टेपर करेंगे ये आ जाएगा 1 और 100 के अनुपात में। इस तरह से हमने सारी बीमाएँ लिख ली। और इसके बाद जो बनाते हैं तो 40 मिलीमीटर के लिए हम लोग 20 मिलीमीटर के शाफ्ट के लिए हम लोग 20 मिलीमीटर के बराबर इस तरह से त्रिज्या ले लेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जहाँ भी बनाना होगा इस तरह से हमने ये गोलाकार कर दिया तो ये हमारे शाफ्ट बन गई। इसी के ऊपर जो है हम लोग कुंजी बनाने के लिए 2 क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं इस तरह से खींच देंगे। यहाँ पे हमने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर इस तरह से रेखा खींच दी। और इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कुंजी की जो चौड़ाई B बराबर 10 मिलीमीटर तथा मोटाई 7 मिलीमीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुंजी की चौड़ाई 10 मिलीमीटर है, मोटाई 7 मिलीमीटर है। तो इसको हम लोग बनाएंगे तो कुंजी की चौड़ाई 10 मिलीमीटर है तो हम लोग 10 मिलीमीटर मतलब यहाँ बीचों बीच रख लेंगे, 5 मिलीमीटर यहाँ पर रख लेंगे, 5 मिलीमीटर यहाँ और 7 मिलीमीटर है तो इस प्रकार सेट करेंगे तो लगभग जो है 3.5 ऊपर आ जाए 3.5 नीचे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 3-3.5 ऊपर आ गया और 7 मिलीमीटर मतलब 3-3.5 नीचे आ गया। तो यहाँ पे हमने इसको ऐसे सेट कर लिया है और यहाँ पे इस तरह से कर लिया है। और इसके बाद जो हम लोग क्या किया ये बीच वाला भाग हमने मिटा दिया। इस तरह से हमारा ये वाला भाग बन गया। फिर इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर जो है कुंजी के सिर की ऊंचाई जो है, सिर की ऊंचाई 13 मिलीमीटर है तो यहाँ पे हम लोग 7 मिलीमीटर बना दिए। इसके ऊपर जो है जब ये वाला जो सिर बनाएंगे यानी हेड बनाएंगे देख सकते हैं तो ये वाला जो है ये टोटल जो है सिर की ऊंचाई ये 13 के बराबर है यहाँ से लेकर के। तो हम लोग 7 तो बना ही लिए इतना ऊंचाई और इसके ऊपर जो है 6 और बना देंगे तो 6 मिलीमीटर इसके ऊपर और ऊंचाई दे देते हैं तो हमारी टोटल 13 के बराबर आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे सेट करके इस तरह सेट कर लिए और लगभग 6 मिलीमीटर की ऊंचाई यहाँ पे और नाप लेते हैं तो इस तरह से 13 के बराबर की ऊंचाई आ गई। फिर यहाँ पर लोग सेट करके यहाँ पे इस तरह से हम बना दिए तो ये हमारी 13 मिलीमीटर के बराबर ऊंचाई आ गई। फिर इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे इसका लॉन्गिट्यूडनल ये साइड भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे इसी समांतर खींच दिए लाइन, फिर इसके समांतर यहाँ पे खींच दिए लाइन और यहाँ पे हम लोग जो है इसके पैरेलल में लेकर के लाइन यहाँ पे सीधा करके ये हमने ऐसे खींच दिया। और फिर इसके बाद जो है हमने ये थोड़ा सा लाइन तिरछी हो गई थी तो इसलिए हम लोग लाइन को ध्यानपूर्वक खींचेंगे ताकि सीधी ही जाए ये लाइन। और सीधा खींचने के बाद हम लोग क्या करेंगे इसको भी और सीधा कर दिए। यहाँ पे जैसे हम लोग शाफ्ट में इस टाइप का सेक्शन दिखाते हैं ऐसे शाफ्ट का सेक्शन जो हम लोग इस शाफ्ट को जब भी शो करेंगे तो इस तरह से ही हम लोग शो करते हैं। और इसके बाद हम लोग जो है कुंजी की लंबाई जो है 60 मिलीमीटर है
तो यहाँ पे हम लोग जो है इसके सीध में हम लोग साइज लेकर के लगभग 60 के बराबर खींच लेंगे। तो यानी हमारा 1 2 3 1 2 3 लगभग 60 मिलीमीटर बराबर ये आ गया। और फिर यहाँ पे इसके सीध में करके जो है ये लगभग इसके सीध में खींच लिया। और यहाँ पे हमने जो है ये वाला भाग मिटा लिया, बीच वाला भाग मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये ऊंचाई है ये 7 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे 6 ही करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है ये थोड़ा सा टेपर होनी चाहिए 1 और 100 के अनुपात में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो है थोड़ा सा इस तरह से टेपर करके बनाया हुआ है। यहाँ पे ऊंचाई जो है 1 मिलीमीटर कम कर दी है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग गिव हेड बना देते हैं। गिव हेड बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो साइज है यहाँ पे ये जो चौड़ाई ले लेंगे। यहाँ पे गिव हेड की चौड़ाई जो है यहाँ पे लगभग यहाँ पे जो गिव हेड लिया गया है वो उसका साइज जो है इसकी चौड़ाई के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे ये जो चौड़ाई ली गई है b बराबर 10 मिलीमीटर ली गई है। तो यहाँ पे हम लोग नीचे जो है 10 मिलीमीटर के बराबर ये चौड़ाई ले लेंगे गिव हेड के लिए। और ऊंचाई जो है हम लोग इसकी ऊंचाई लगभग इसी के बराबर हम लोग रखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 6 मिलीमीटर ऊपर चले गए, यहाँ पे सेट करके लगभग 5-6 मिलीमीटर ऊपर चले गए। फिर यहाँ से हम लोग 45 डिग्री पे लाइन खींचेंगे। मान लो 45 डिग्री पे लाइन खींचा और यहाँ पे से सीधा करके इसको जो है मिला लेंगे। तो ये हमारा जो है ये इस तरह से हमारी गिव हेड कुंजी बन गई। और यहाँ पे हमने इसको बीच वाले भाग को मिटा देते हैं। तो इस तरह से गिव हेड कुंजी बन गई है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग जो है इसमें सारी चीज़ें डिटेल लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये कुंजी जो है इस तरह से लगी हुई है। आगे हम लोग सारा डिटेल जो है यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो है कुंजी की ये वाली ऊंचाई जो है यहाँ पे लिख देते हैं 7 के बराबर है। ये वाली ऊंचाई 10 के बराबर है। ये वाली ऊंचाई 13 के बराबर है। और यहाँ पे ये कुंजी की जो साइज है यहाँ पे लिख देते हैं लंबाई एल बराबर, ये लंबाई जो है एल बराबर जो है यानी कुंजी की लंबाई यानी एल बराबर 60 के बराबर है। तो यहाँ पे 60 लिख दिए। और कुंजी का हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारी टेपर है 1:100 में। और यहाँ पे गिव हेड का जो कोण है यहाँ पे 45 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, ये बाकी ऊंचाई वगैरह यहीं से पता चल जाएगी। ये हमारी ऊंचाई जो है 13 है। तो यहाँ से साइड व्यू से पता लग जाएगा। तो ये हमारा बन चुकी है कुंजी। और इसमें हम लोग जो है इस तरह से करके जो है इस तरह से हम इसे हैचिंग कर देंगे। इसका मतलब जो है कि ये जो है इसको शाफ्ट के अंदर लगी हुई है, लेकिन हमने आधा काट के दिखाया है। तो इस तरह से हमने इतना भाग काटा है तभी अंदर देख पा रहे हैं। तो इसलिए हमने जो है इस तरह से हैचिंग करेंगे। तो ये हमारी जो है इस तरह से इसमें भी हैचिंग कर देंगे। बाकी 45 डिग्री पे हम लोग अपना स्केल सेट कर लेंगे मिनी ड्राफ्टर को और ऐसे कर देंगे हैचिंग। तो कुंजी हमारी बन के तैयार हो जाएगी। और इसको हम लोग लिख देते हैं कि ये हमारा साइड व्यू हो गया, ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। और कुंजी का नाम यहाँ पे मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। कुंजी का नाम है गिव हेड कुंजी। तो यहाँ पे हम लोग जो है इस तरह से लिख देते हैं गिव हेड कुंजी। ये इंग्लिश में इसे कहते हैं GIB गिव HEAD हेड की। तो इसको जो है बनाने का तरीका आप देख सकते हैं। इस तरह से पूरा इसको बनाने का तरीका हमने बताया है। और आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। हाँ, धन्यवाद। जब भी एग्जाम में आएगा तो इसी तरह से फ्रंट व्यू साइड व्यू हम लोग बना देंगे।